प्रिय विद्यार्थियों, अलंकारों की श्रृंखला क्रम में पिछले वीडियो में हमने आपको अनुप्रास अलंकार के बारे में बताया था। आज हम यमक अलंकार के बारे में आपको बताएंगे। ये जो भी कुछ आपके लिए मेरे द्वारा सिखाया जा रहा है, अगर आपको ये लग रहा है कि हमारे लिए उपयोगी है तो उसे एक कॉपी में अवश्य नोट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जितने भी नए वीडियो बनते हैं वो आप तक पहुंचते रहें। चलिए बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक शब्द का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा। जहां कोई एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। सरल शब्दों में अगर समझने का प्रयास करें तो कोई एक शब्द होगा या शब्दों का कोई एक समूह होगा जिसमें 2 या 3 शब्द होंगे। वो एक से अधिक बार किसी पंक्ति में प्रयोग होते हैं और प्रत्येक बार जितनी बार वो प्रयोग होते हैं उतनी बार उनका अर्थ भी भिन्न भिन्न होता है। अगर काव्य की पंक्ति में कहीं ऐसा दिखाई देता है तो वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग बा पाए बौराए। अब इसमें कनक शब्द 2 बार आया है, किंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अगर इस पूरी पंक्तियों का अर्थ हम देखें तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, पहले कनक से दूसरे कनक में 100 गुनी मादकता होती है, बहुत अधिक मादकता होती है। अगर धतूरा व्यक्ति खा लेता है तो पागल हो जाता है। वही जो दूसरा कनक है जिसका अर्थ सोना है, सोना अगर व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो भी उसमें एक पागलपन जैसा हो जाता है, उसके अंदर अहंकार बढ़ जाता है, मादकता उसके अंदर बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर हम दूसरे उदाहरण देखें, एक पंक्ति में आता है कि जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, अर्थात जितने लोगों का तुमने उद्धार कर दिया है उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। अब यहाँ तारे शब्द 2 बार आया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। पहली बार जेते तुम तारे, जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है। तारे शब्द का अर्थ है उद्धार करना। तेते नभ में न तारे हैं, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। दूसरे तारे का अर्थ है नक्षत्र। ऐसे कई एक उदाहरण और मिलेंगे, जैसे उद्धव जोग जोग हम नाही। इस समय उद्धव गोपियों को समझाने के लिए ब्रज में आते हैं तो योग समझाने का प्रयास करते हैं। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, उद्धव जोग जोग हम नहीं। अब यहाँ जोग शब्द 2 बार आया है, किंतु दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले जोग का अर्थ है योग, दूसरे जोग का अर्थ है योग्य। अर्थात गोपियों ने कहा कि हे उद्धव, मैं योग करने के योग्य नहीं हूं। ये बात तो हुई शब्दों की। अब हमने प्रारंभ में कहा था कि शब्द समूह भी एक से अधिक बार आ सकते हैं, वहां पर भी यमक अलंकार होता है। तो शब्द समूह पर जरा गौर करें। एक उदाहरण है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। अब यहाँ ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर ये पूरा शब्द समूह हो गया। इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। पहली पंक्ति में
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, जो ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहती थी, वो शिवाजी के डर के कारण आज ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, मंदराचल पर्वत की गुफाओं में निवास करने लगी हैं। शब्द समूह तो 2 बार आया है, किंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो गया। तो पुनः संक्षेप में बताने का यही प्रयास करेंगे कि यमक एक ऐसा अलंकार है जिसमें कोई एक शब्द या शब्द समूह एक से अधिक बार प्रयोग होता है, किंतु जितनी बार प्रयोग होता है उतनी बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। काव्य में ऐसी पंक्तियां जहां भी देखें उनको अवश्य नोट करें, और किसी प्रकार की शंका हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।